नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अरावली पर्वत के बारे में और विंध्याचल पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो भारत की जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। साथ ही अरावली पर्वत से लूनी और बनास नदी का उद्गम होता है, तो ये आपको याद रखना है। और अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, विंध्याचल पर्वत की हमने बात की थी, विंध्याचल पर्वत की बात की थी, तो ये भारत के मध्य में, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो है 2 भागों में विभाजित करने का काम करता है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर या गुडविल पीक, कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर नहीं, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है। साथ ही जो विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत था? सतपुड़ा पर्वत। और साथ ही सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है कौन सी नदी बहती है? तो ये तापी नदी बहती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, हमने जाना था कि जो विंध्याचल पर्वत है, ये जो है आपको पता लग गया होगा किन नदियों के बीच में बहता है और कहाँ पर स्थित है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट पर्वत। तो पहले हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में, फिर छोटा नागपुर, और इसके बाद जो है पश्चिमी घाट पर्वत को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा पर्वत। यह है भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। यानी जो ये सतपुड़ा पर्वत है, इसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार, यानी इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। साथ ही सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में विभाजित है, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों 3 भागों में विभाजित है। अब ये जो है दोस्तों, ये है सतपुड़ा पर्वत, ये है राजपीपला हिल्स, ये महादेव पहाड़ी और ये है मैकाल रेंज। तो इन 3 भागों में बटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत, और ये बीच वाला है विंध्याचल पर्वत, और ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत जो हमने पढ़ लिया है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सतपुड़ा पर्वत, जो कि 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पहाड़ी और साथ ही पूर्वी भाग मैकाल रेंज कहलाता है। और ये वाला जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और ये वाला जो है ये है पूर्वी घाट पर्वत, और इन दोनों के मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके तीनों भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हमने बनाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, ये और ये। तो ये है पश्चिमी भाग, जो कि राजपीपला हिल्स कहलाता है। मध्य भाग महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी, और पूर्वी भाग है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का विस्तार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी, जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी। साथ ही अमरकंटक चोटी की हाइट कितनी? 1065 मीटर, तो ये आपको याद रखना है। ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो महादेव पर्वत है, इसका विस्तार जो है केवल मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि 1365 मीटर इसकी हाइट है, और पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। राजपीपला हिल्स, इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन गुजरात और एमपी में है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत। कौन कौन से? पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पर्वत और पूर्वी भाग मैकाल रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी, जहाँ से 2 नदी नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। और यही नर्मदा नदी है जो कि सतपुड़ा के उत्तर में बहती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
दोस्तों सतपुड़ा पर्वत को जो है बिलोक पर्वत या विरंस पर्वत भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये होता है विरंस, यानी ये सतपुड़ा पर्वत है और इसमें जो ये विरंस पड़ गए, क्या इसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्या दरारें जो है पड़ जाती हैं। जब ये दरारें पड़ गई, ये वाला भाग और ये वाला भाग ये इस प्रकार नीचे बैठ जाते हैं और ये बीच वाला भाग जो ऊपर उठ जाता है और इसी को कहते हैं बिलोक पर्वत कहा जाता है। क्या बिलोक पर्वत कहा जाता है। और सतपुड़ा पर्वत जो है इसी का उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा बिलोक पर्वत भी। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को बिलोक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो ये था दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। अब ये हमने कल की क्लास में जान लिया था कि इसके जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी तापी नदी बहती है, नॉर्थ में कौन सी नदी बहती है, नॉर्थ में नर्मदा बहती है। अब नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से होता है। ये आपको पता लग गया है। और इसको विरंसोत पर्वत या बिलोक पर्वत भी कहा जाता है, ये भी आपको पता लग गया। यानी दरारें पड़ने से बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और साइडों का भाग नीचे बैठ जाता है और जो ऊपर का उठा भाग होता है उसी को बिलोक पर्वत कहते हैं और सतपुड़ा पर्वत इसी का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये छोटा नागपुर कहाँ पे है, ये रहा छोटा नागपुर और ये जो छोटा नागपुर है ये वाला। और ये छोटा नागपुर कहाँ पे स्थित है, मुख्यतः झारखंड में स्थित है। कहाँ पे, मुख्यतः झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे दोस्तों, मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यानी जो ये छोटा नागपुर का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, झारखंड में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग व कोडरमा का पठार है तथा दक्षिण में रांची का पठार है। साथ ही छोटा नागपुर पठार के बीच में कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। कौन सी दोस्तों, दामोदर नदी बहती है। तो दोस्तों ये हमने बनाया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। ये है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है। और इस छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो ये वाली कौन सी नदी बहती है, ये है दामोदर नदी। यानी छोटा नागपुर जो पठार है इसके बीचों बीच से बहती है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के ऊपर जो है एक तो ये वाला है, ये कौन सा पठार है, और ये वाला कौन सा पठार है, तो ये वाला है हजारीबाग का पठार और ये वाला कोडरमा का पठार। तो हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार जो है नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ते हैं और जबकि ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं रांची का पठार और ये रांची का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। यानी दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग व कोडरमा का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और यही रांची का पठार है जहाँ से जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से। कहाँ से दोस्तों, रांची के पठार से इसका उद्गम जो है होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से जो है दोस्तों लो अयस्क कोयला अभ्रक बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से लो अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। और साथ ही दोस्तों इसको जो है भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जर्मनी में एक रुर प्रदेश पड़ता है, रुर शहर पड़ता है जहाँ से जो है प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है। तो इसी प्रकार भारत में भी जो है छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है। तो इसीलिए इसको भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। तो ये आपको याद हो गया। इसका एक दो बार घर पर रिवीजन करना ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आते हैं दामोदर नदी घाटी किसके भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है, यानी दो भागों में बांटने का काम करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो दामोदर नदी घाटी है इसके घाटी में किस चीज़ के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के पाए जाते होंगे, क्योंकि ये
छोटे नागपुर पठार के बीचों बीच से बह रही है, तो ये आपको याद रखना है। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। यानी जो दामोदर नदी के उत्तर में पड़ता है हजारीबाग का पठार और कोडरमा का, हजारीबाग से अभ्रक निकाला जाता है। छोटा नागपुर पठार से क्या नहीं निकाला जाता है? गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में सोना निकाला जाता है। कर्नाटक में पड़ती है कोलाहट्टी खान और कोलार की खान, याद रखेंगे, तो वहाँ से सोना निकाला जाता है कर्नाटक से, तो ये आपको याद रखना है। छोटा नागपुर आपको कंप्लीट हो गया। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार के बीच से दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी के उत्तर में कोडरमा का और हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार है, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और साथ ही छोटा नागपुर के पठार से लो अयस्क कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार से जो है गोल्ड यानी सोना नहीं निकाला जाता, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात करेंगे तो कहाँ पे है? ये रहा वेस्टर्न घाट, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 1000 से लेकर 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लंबाई की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी घाट पर्वत की, तो ये आपको याद रखना है। अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को। और इस पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है, तो ये आपको याद रखना है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका विस्तार जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। और राज्य वायु इसका विस्तार पूछा जाए तो 6 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में विस्तार है किसका? पश्चिमी घाट पर्वत का। अगर राज्य वायु पूछा जाए तब, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर पड़ती हैं। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और साथ ही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, तो ये आपको याद रखना है। ये हमने बनाया प्रायद्वीपीय भारत। और ये कौन सा है? ये बनाया हमने पश्चिमी घाट पर्वत, और ये है पूर्वी घाट पर्वत जो कि कटा छटा है और इसको नदियों के द्वारा जो है काट छाट दिया गया है। और ये जो है मिलन बिंदु पर ये पड़ती है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ी। और ये वाला है पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत, और ये है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा? ये है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं। अब दोस्तों गोवा से होकर जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो कि इस पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। गोवा से ऊपर का जो है भाग दक्षिणी सह्याद्री के क्या कहलाता है दोस्तों? दक्षिणी सह्याद्री नहीं कहलाएगा। ऊपर वाला भाग जो है क्या कहलाएगा? तो ऊपर वाला भाग जो है, इसको दोस्तों ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ये उत्तरी भाग कहलाएगा। याद रखें दोस्तों, ये कहलाएगा उत्तरी सह्याद्री। यहाँ पे जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको लिखते हैं दोस्तों उत्तरी सह्याद्री। क्या लिखते हैं दोस्तों? इसको उत्तरी सह्याद्री लिखते हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको लिखते हैं दक्षिणी सह्याद्री। क्या है? दक्षिणी सह्याद्री। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या लिखते हैं इसको? दक्षिणी सह्याद्री। यानी जब 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है तो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग जो है उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, नीचे का भाग जो है दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। जिसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई। कौन सी? कलसुबई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कुद्रेमुख, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।